नमस्कार। लेक्चर सेकंड क्लास 10th साइंस लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी प्लेन मिरर, लाइट और उसके कुछ फिनोमेना की, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन के लॉज हो गए। आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये स्फेरिकल मिरर्स का। सबसे पहले समझो कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। देखो, जैसे कि नाम में ही पता है, नाम में ही बता रहा है कि मैं क्या हूँ, सफ़ेयर से लिया गया हूँ। तो मान लो कि ये कोई सफ़ेयर ग्लास है। अगर इस सफ़ेयर ग्लास को अगर आप कट कर दो और कट करने के बाद इसको एक तरफ से पॉलिश कर दो, ठीक है, तो ये आपका बन जाता है स्फेरिकल मिरर। अब देखो, पॉलिशिंग जो होगी इसमें वो दो तरह से कर सकते हैं। कट करने के बाद एक पॉलिशिंग कर सकते हैं बाहर की तरफ से, और एक जो पॉलिशिंग होगी इसमें वो अंदर की तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी बेसिस पे आपके दो स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो बन जाते हैं। एक वो स्फेरिकल मिरर जिसमें पॉलिश्ड सरफेस जो हो वो आउटवर्ड वाला हो, जो बल्ज आउट हुआ है वो हिस्सा पॉलिश्ड हो, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड वाला हो वो आपका कहलाता है कनकेव मिरर। और वहीं पे दूसरा जिसका इनवर्ड रीजन पॉलिश्ड हो और बल्ज आउट सरफेस, जो बाहर की तरफ निकला हुआ सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, जैसे पेट निकलता है बाहर की तरफ, ठीक है, तोंद निकलती है, वो समझ आना कि कन्वेक्स वाले लोग हैं जिनकी निकलती है। तो ये आ गया आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर आई बात समझ में? क्लियर हुआ ना? और देखो, कनकेव मिरर को हम डिटेल में देखते हैं और कन्वेक्स मिरर को भी डिटेल में देखते हैं कि क्या होते हैं ये दोनों मिरर्स, ठीक है। तो रुकना ज़रा। देखो, कनकेव मिरर जैसे कि केव जैसा, अगर ये मिरर बाहर से पॉलिश्ड है, यानी कि इसका बल्ज आउट सरफेस अगर पॉलिश्ड है और इनवर्ड रीजन इसका रिफ्लेक्टिंग है, जैसे कढ़ाई में आप खाना बनाते हो तो वो जो कढ़ाई का रीजन जहाँ पे खाना बना रहे हो वो कनकेव रीजन है, तो वो वैसे ही समझ लो इसको भी। काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो प्रॉपर्टीज़ देख लो कनकेव मिरर की क्या है। जब कभी भी रेस जो हैं इसके ऊपर पड़ती है ना, तो रेस क्या कर जाती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट से निकलती हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद अब जिस पॉइंट से निकलती है ना, ठीक है, उसी पॉइंट को हम फोकस भी कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी कंटेन करता है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। इकट्ठा कर रहा है, रेस को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। तो वो मिरर जो बाहर की तरफ से पॉलिश्ड हो और अंदर इसका इनवर्ड रीजन कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग हो, और जिसकी प्रॉपर्टी कैसी हो, कन्वर्जिंग हो, जो पैरेलल रेस को एक पॉइंट पे क्या करता हो, इकट्ठा करता हो, वो आपका कनकेव मिरर होता है। और वहीं पे अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो उसका जो काम है बिल्कुल डिफरेंट है किससे, कनकेव से। वो क्या करता है, चीज़ों को डाइवर्ज कर देता है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कि कन्वेक्स मिरर होता क्या है। देखो, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका क्या हो, अंदर की तरफ से पॉलिश्ड हो और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट हो, बाहर की तरफ निकला हुआ हो, वो आपका कन्वेक्स होता है, ठीक है। अब ये जो मिरर है ये कहीं ना कहीं कहाँ से लिए जाते हैं, सफ़ियर से लिए जाते हैं। तो इसका सेंटर जो रहता है ना, वो भी नोट कर लेना, ये अंदर की तरफ होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। और ये वाला जो है ये इसका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। जब कभी भी रेज इसके ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी शो करता है, और वो प्रॉपर्टी कैसे है, डाइवर्जिंग वाली। अब इसको कैसे याद रखोगे, उल्टी कढ़ाई पे अगर आप पत्थर फेंको, उल्टी कढ़ाई कर लो, ये सीधी कढ़ाई है, ये उल्टी कढ़ाई है,
सीधी कढ़ाई में जब भी आप पत्थर फेंकोगे तो पॉसिबिलिटी है कि 2-4 पत्थर जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे। वहीं उल्टी कढ़ाई के ऊपर पत्थर फेंकोगे तो पत्थर क्या कर जाएंगे, बिखर जाएंगे, इधर उधर गिर जाएंगे, वो कभी इकट्ठे नहीं होंगे। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। तो कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी कंटेन करता है, ये भी याद रख लेना आप, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं उनको देख लो, मैं एक ही बार में आपको पूरे टर्म्स बता देता हूँ, ठीक है, जो ऑप्टिक्स में यूज़ होते हैं। ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं टर्म से ऊपर, ठीक है। हम बना लेते हैं कनकेव मिरर, वो मिरर जो अंदर इनवर्ड वाली रीजन से क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, और जिसका आउटवर्ड सरफेस कैसा हो, पॉलिश्ड हो, वो आपका कनकेव मिरर होता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब कुछ टर्म्स देख लो इसमें क्या आते हैं। ये जो लाइन मैंने ड्रा की है बिल्कुल इमेजिनरी लाइन है जो बीचों बीच काटते हुए जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को काटती है, जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को काटती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। आई बात समझ में। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो बिल्कुल बीचों बीच जा रही है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, किसी सफ़ेयर से लिया गया है, और इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, तो सी ये सेंटर बन गया इसका। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सी और पी से निकले, वो होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल क्या है, तो पोल होता है आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। और यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आती है एम से एम प्राइम। अब ये एम से एम प्राइम क्या है, ये जो पूरा रीजन यहाँ से यहाँ तक का है, ये कहलाता है आपका डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसी को हम बोलते हैं अपर्चर। इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये अपर्चर हो गया। अब क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ठीक है, पॉज कर लो 1-2 मिनट, 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए वीडियो को, और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जेके बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये, विच स्फेरिकल मिरर हैज़ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। ऐसा कौन सा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, अंदर की तरफ धंसा हो। तो प्लेन मिरर है क्या, प्लेन मिरर तो नहीं होता, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट होता है। कन्वेक्स मिरर नहीं, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है। कनकेव मिरर इज़ द राइट आंसर। ऐसा कौन सा मिरर है जो कंसिडर किया जाता है स्फेरिकल मिरर में, विच हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज नहीं। अ प्लेन मिरर कैन बी कंसिडर एज अ स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को आप स्फेरिकल मिरर कंसिडर कर सकते हो, हाँ कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्फीयर को जूम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो एक टाइम पे उस पॉइंट पे आपको लगेगा कि वो क्या है, एक तरह का फ्लैट सरफेस है। तो फ्लैट सरफेस होना, तो उसके लिए आपको एक चीज़ नोट करनी होगी कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी वो आपका फ्लैट बनेगा, अदरवाइज़ वो कर्व ही रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका वो डी पार्ट आएगा। कुछ टर्म्स और भी हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, वो भी देख लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। हम बात कर लेते हैं कनकेव मिरर की फिर से, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कनकेव मिरर, और इसी के साथ साथ हम कन्वेक्स की भी कर लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं, ये कन्वेक्स आ गया, ठीक है। कन्वेक्स में जो पॉलिशिंग होती है वो अंदर की तरफ से होती है, और कनकेव में पॉलिशिंग बाहर की तरफ से होती है। और ये जो लाइन आ रही है बीचों बीच सी और पी से निकलते हुए जा रही है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे भी जो लाइन जा रही है आपकी पी और सी को काटते हुए, वो भी क्या हो गई, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये जो सेंटर है, क्योंकि ये कभी ना कभी क्या था, एक हालो स्फेरिकल ग्लास था, उसमें से लिया गया है ये, तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा। तो ये आके आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये उसके ऊपर नहीं होता, ये थोड़ा बाहर होता है। यहाँ पे भी सेम केस है। कन्वेक्स मिरर जो है वो भी स्फेरिकल ग्लास में से लिया गया है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, उसका भी कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा। तो ये बन गया आपका सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। अब
जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का, ये जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और यही है, इसमें एक और टर्म आएगी, हम आगे देखेंगे, वो आता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे भी आता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। वो आगे वाली स्लाइड्स आएंगी एक दो, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल फोकस आ गया, चलो देख लेते हैं प्रिंसिपल फोकस को भी, और थोड़ा सा और भी डिटेल में देख लेते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। फिर से बना देते हैं, ये कौन सा मिरर है, देखो बाहर से पॉलिश किया तो बन गया आपका कनकेव, अंदर से पॉलिश किया तो बन गया आपका कन्वेक्स, ठीक है। अब कुछ टर्म्स लिख देते हैं इसमें जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। एम से एम प्राइम ये आ गया अपर्चर, एम से एन भी लिख सकते हो, ये आ गया अपर्चर। एक पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पी से डिनोट किया जाता है पोल, ठीक है। उसी के साथ सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक पॉइंट जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड में हो, वो आ गया आपका प्रिंसिपल फोकस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में हो, वो आ गया प्रिंसिपल फोकस। देखो दोनों के प्रिंसिपल फोकस में थोड़ा डिफरेंस है, वो क्या है, देखो ध्यान से, ये जो है प्रिंसिपल फोकस आपका, ये बना कैसे, जब कभी भी पैरेलल रेज आती हैं, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, इस वाली के पैरेलल, जो बीच वाली इमेजिनरी रे है, इसके पैरेलल कोई रेज आ रही है ना, जब भी ये टकराएंगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से गुजरती है ना, जिस पॉइंट से पास होंगी, उसी पॉइंट पे आपका क्या बनता है, प्रिंसिपल फोकस बनता है। आई बात समझ में, इतना सा आसान है। यहाँ पे भी देखो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, बिल्कुल पैरेलल आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी होती है कैसी, डाइवर्जिंग, ये तो अंदर जाएंगे नहीं फोकस पे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रा कर देते हैं ऐसे, तो इमेज हमारी अलग अलग हो गई, फोकस हमारा अलग अलग हो गया। इस कंडीशन में जो हमारा प्रिंसिपल फोकस बन रहा है वो मिरर के सामने बन रहा है, तो ये जो फोकस होगा आपका कनकेव के केसेस में, वो फोकस हो जाएगा आपका रियल फोकस, वो क्या हो जाएगा, रियल फोकस। लेकिन इस कंडीशन में जो फोकस बन रहा है ना आपका, वो बन रहा है मिरर के पीछे, और जो मिरर के पीछे इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल इमेज, और जो फोकस होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका, वर्चुअल फोकस हो जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है, ये याद रखना, ठीक है। कहीं एक दो नंबर का क्वेश्चन आ गया तो उसमें लपेटे में ले लेना उसको, कंसेप्ट तो चेक। अब देखो आपको कुछ और टर्म्स के बारे में, सॉरी आपका यहाँ ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन जो है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द, ये तो आसान है, ऐसी लाइन जो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरती हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर लाइज, सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर का कहाँ पे लाई करता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे लाई करता है, ठीक है। यहाँ से देखो ना, ये आ गया हमारा कन्वेक्स मिरर, ये आ गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई कर रहा है, मिरर के पीछे, क्योंकि ये क्या है, इन फ्रंट है, और ये क्या है, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे लाई कर रहा है। आई बात समझ में। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर मैंने अभी डिस्कस किया पीछे, ये पूरा सेम ही है। अब फोकल लेंथ और अपर्चर को डिस्कस कर लेते हैं। अपर्चर मैंने आपको पहले बता दिया, प्रिंसिपल फोकस क्या है, वो फोकल लेंथ क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ देखो दोनों के केसेस में देख लेते हैं, हालांकि आगे साइन कन्वेंशन आएंगे तो उस केसेस में हम डिटेल में पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ पॉजिटिव होगी, कौन कौन सी नेगेटिव होगी। आई फिलहाल के लिए दिमाग से निकाल दो। ये आ गया हमारा कनकेव, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे आ गया हमारा प्रिंसिपल फोकस, और ये आ गया हमारा पोल, ठीक है। अब देखो फोकस और पोल की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस और पोल की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, और सेंटर और पोल की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ में।
तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ट्वाइस होता है किसका, फोकल लेंथ का, दुगना होता है फोकल लेंथ का। और अपर्चर क्या चीज़ है, अपर्चर क्या है, व्हाट इज़ अपर्चर? अपर्चर मैंने अभी बताया आपको कि डायमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, ठीक है, वो कहलाती है आपकी अपर्चर। दो क्वेश्चन और देख लो, इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। और ये क्वेश्चन सारे PYQ क्वेश्चंस हैं, और कुछ मोस्टली जो आ सकते हैं इन रिसेंट ईयर्स में वो वाले क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं इसमें, ठीक है। ये आया था 2022 को। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज ऑलवेज, प्रिंसिपल फोकस जो होता है कनकेव मिरर का, ठीक है, वो हमेशा कैसा होता है, रियल एंड बिहाइंड द मिरर। देखो कनकेव है तो फोकस तो उसके सामने होगा, पीछे तो होगा नहीं, तो ये जो चीज़ है ये गलत है। ये तो ठीक थी लेकिन आगे वाली जो है वो गलत हो जाएगी। वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर, ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये केस होता है आपका कन्वेक्स का, कन्वेक्स मिरर का, वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर। रियल एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के रिलेशन के भी ऊपर। और हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है कि आर जो होता है वो दुगना होता है फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ कितना हुआ, फोकल लेंथ आधी हुई रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाफ कर दो इसका तो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल इज दैट, बी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो क्या हो गया ये, हाँ, अगला जो टॉपिक है वो है आपका रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। तो यहाँ से मैंने आपको अभी बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है। वो रिलेशन है आपका r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है, r/2। और इसके बेसिस पे NCERT के क्वेश्चन भी हैं और एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। रियल वर्स वर्चुअल फोकस, रियल फोकस क्या होगा, वो फोकस जो आपका कनकेव मिरर बनाता है, क्योंकि वो फोकस आपका कैसा होगा, सामने बनेगा। जैसे सपोज करो ये आकर आपका कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ऐसे करके पॉलिश कर दो इसको बाहर से, और ये आ गया सेंटर कर्वेचर, ये आ गया पोल, और ये आ गया आपका फोकस, बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है C और P के बीच में। और ये बनता कैसे मैंने आपको बताया, जब भी पैरेलल रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से वो काटती हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, उसी पॉइंट पे आपका फोकस बनता है, ठीक है। अब ये जो फोकस बन रहा है ना, ये सामने बन रहा है, इन फ्रंट बन रहा है, ठीक है। और जो इमेज इन फ्रंट बने वो कैसी होती है, रियल होती है। तो ये जो फोकस होगा ये भी कैसा हो जाएगा, रियल फोकस हो जाएगा, ये नोट कर लेना, ठीक है। अगर हम कन्वेक्स की बात करते हैं तो कन्वेक्स में देखोगे तो जो इसका फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पीछे आ रहा है मिरर के। अब पीछे जो भी इमेज बनती है वो इमेज कैसी होती है आपकी, वर्चुअल होती है। और वर्चुअल इमेज जो होती है ना, तो फोकस कैसा हो जाएगा, वर्चुअल फोकस हो जाएगा। तो याद रखना वर्चुअल फोकस जो होता है वो कन्वेक्स में देखने को मिलता है, और रियल फोकस जो होता है वो आपको कनकेव में देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ है, लेकिन हो सकते हैं, आप दिमाग में रखना इन चीज़ों को, ठीक है। हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। न्यू चैनल है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ST क्लासेस प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो आपका NCERT सोल्यूशन हो, चाहे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, सब कुछ उसमें आपका पड़ा हुआ है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नीट हो गया, ठीक है, अदर SSB PSC एग्ज़ाम हो गए, सब का कंटेंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप उसको एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और डाउनलोड करने अगर आपको नोट्स इस चैप्टर के जो आप पढ़ रहे हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ से आप इसको
फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा, हर एक लेक्चर जो है उसका PDF जो है वो मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क, ये जो है क्वेश्चन आप सॉल्व करो इसको, और बेस्ट जो आंसर होगा आप उसको कमेंट करो। बेस्ट जो आंसर होगा मैं पिन कर दूंगा कमेंट उसका, अपने यूट्यूब चैनल के नीचे ही कमेंट उसका पिन कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।